नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका फिट फॉर एग्ज़ाम में। और आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से चल रही है। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को देखते हुए हम लोग स्टैटिक जीके एंड करंट अफेयर का पोर्शन कवर कर रहे हैं, ये आप सभी को पता है। स्टैटिक जीके एंड करंट अफेयर, ये आप सभी को पता है कि ये हम कवर कर रहे हैं। और इसमें जो टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं वो बुक्स एंड ऑथर्स कंप्लीट कर रहे हैं। हमने क्या किया था कि 50 बुक्स हम लोगों ने कर ली थी, उनके ऑथर्स कर लिए थे। बार बार प्रैक्टिस लिख लिख के किया है, हमारे दिमाग में बैठ गई हैं वो बातें। तो बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। कंपटीशन में आपको कोई भी बुक्स एंड ऑथर अगर पूछ लेते हैं तो हमको वो आती होगी, ये क्लियर मैं बता रहा हूँ। अगर आपने वो पढ़ लिया जो मैंने आपको बताया तो पक्का कंपटीशन में ये फंसना ही फंसना है, ठीक है। तो ज़्यादा परेशान ना होते हुए जो जो मैं आपको टॉपिक्स बताता जाऊँ आप उसको कवर करते जाइए। आपके जो आगे आने वाले जितने भी एग्ज़ाम्स होंगे, सारे एग्ज़ाम में आपको ये कंटेंट वहाँ पर मिल जाएगा। और आप ताज्जुब मानेंगे कि वाकई में जो सर ने बताया, जो बुक्स एंड ऑथर्स बताए, या जो भी टॉपिक मैंने आपको स्टैटिक जीके एंड करंट अफेयर्स में कंप्लीट कराए, वो आपको वहाँ पर रखे हुए मिलेंगे एज इट इज़, ठीक। तो आज आप सभी को पता है कि हम लोग बुक्स एंड ऑथर्स जो कर रहे हैं उसमें 50 बुक्स कंप्लीट कर चुके हैं। 4 लेक्चर आ चुके हैं। आज लेक्चर 5 है बुक्स एंड ऑथर का। और बुक्स एंड ऑथर जो हम लोग पढ़ रहे हैं, इसमें 50 बुक्स कंप्लीट करने के बाद 50 बुक्स कंप्लीट करने के बाद हम लोग आगे मूव करेंगे। 15 बुक आज करेंगे, 15 बुक और करेंगे। वीडियो की ड्यूरेशन इसलिए शॉर्ट रखी जा रही है जिससे आप लोग बोरियत फील ना करें। बोर फील नहीं करेंगे, आपकी अच्छे से प्रिपरेशन हो पाएगी। और कम कंटेंट पढ़ेंगे लेकिन अच्छा पढ़ेंगे और कंप्लीट सब कुछ कर लेंगे। आपके एग्ज़ाम में स्टैटिक जीके में कुछ बचेगा नहीं, ये मैं दावे के साथ कह रहा हूँ। तो आज हम बुक्स एंड ऑथर्स स्टार्ट करते हैं। 51th बुक हम लोग पढ़ चुके हैं, 50 बुक पढ़ चुके हैं। 51st नंबर की आपकी ये बुक जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जिसके बारे में आप एक पेन और कॉपी आप रख लीजिए और नोट डाउन करते रहिए सभी कुछ। अगर आप नोट डाउन नहीं करेंगे तो आपके दिमाग में नहीं घुसेगा। हमको देखना है, बोलना है, सुनना है, लिखना है, सब कुछ करना है, ठीक है। तभी हमारी तैयारी अच्छे से हो पाएगी। ये बात आप मान के लीजिए, मान के रख लीजिए। आप स्वामी विवेकानंद तो है नहीं। स्वामी विवेकानंद जी अगर आप होते तो एक बार आप पढ़ लेते, आपको सारी चीज़ें याद हो जाती हैं। ऐसा तो है नहीं। तो हमको करना क्या है, बार बार लिख लिख के देखना, बार बार लिख लिख के देखना है। तो वही हमको यहाँ पर जो भी मैं आपको बताऊँ वो आपको सब नोटबुक में नोट करके रखना है। तो आज हम 51st नंबर की जो बुक बताने जा रहा हूँ, इसके बारे में आप नोट डाउन करिए। अ जर्नी। यकीन मानिएगा, आपको जितनी भी यहाँ बुक्स बताएंगे इम्पॉर्टेंट बताएंगे और सारी आपके एग्जाम में फंसेंगी, ठीक है। तो अ जर्नी है, वो लिखी है टोनी ब्लेयर, ठीक। ये इसके ऑथर है इस बुक के। इसको आप नोट डाउन करिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है। 100% आपके एग्जाम में फंसने वाली ये बुक है। नोट डाउन जल्दी से करिए, ठीक है। दूसरी बुक आज पढ़ेंगे, अ प्लेस कॉल्ड होम। अ प्लेस कॉल्ड होम, इसके बारे में पढ़ते हैं। अ प्लेस कॉल्ड होम। बहुत से लोग कमेंट कर रहे हैं सर हिंदी में पढ़ाइए, मतलब मैसेज किया था मेरे को। तो यार अ प्लेस कॉल्ड होम, अब इसको एक स्थान, घर, ठीक है, ये सब चीज़ें थोड़ी बताऊंगा। जो है नाम है वही मैं आपको बता रहा हूँ। हाँ, इतना आप कर सकते हैं कि भाई टोनी ब्लेयर है, टोनी ब्लेयर को आप ऐसे तैयार कर लीजिए, भैया टोनी ब्लेयर, ठीक, इस तरह से। तो मैं इसमें कुछ समझता नहीं कि इसमें हिंदी इंग्लिश वाली आपको प्रॉब्लम आनी चाहिए, तो आप इसको कर लीजिए, ठीक है। अ प्लेस कॉल्ड होम, ये जो इसकी जो ऑथर है वो प्रीति शेनॉय जी हैं। प्रीति शेनॉय, ठीक, ये इसकी ऑथर है। इसको नोट डाउन करिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक मैंने आपको बताई। 3rd नंबर की बुक हम लोग करेंगे, इसको जल्दी से नोट डाउन करिए। अमित शाह जी पर एक बुक बनी है भैया, उसको भी पढ़ लेंगे।
और 100% आपको मिलना है, ये लिख के ले लीजिए, आपको मिलना ही मिलना है। ठीक है, अमित शाह के ऊपर बुक पढ़ेंगे, अमित शाह एंड द मार्च ऑफ बीजेपी। अमित शाह एंड द मार्च ऑफ बीजेपी एंड द मार्च ऑफ बीजेपी। ठीक, इसके ऑथर हम लोग पढ़ेंगे अमित शाह। ठीक है, तो डॉक्टर आपने अनिर्बान के बारे में आपने सुना होगा, अगर नहीं सुना तो आप लिख लीजिए। डॉक्टर अनिर्बान गांगुली जी हैं, डॉक्टर अनिर्बान गांगुली, ये इसके ऑथर हैं इस बुक के, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और एक शिवानंद द्विवेदी जी हैं, शिवानंद द्विवेदी, इसको आप नोट करिए, शिवानंद द्विवेदी जी, ये इसके ऑथर हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक मैंने आपको बताई, जल्दी से नोट डाउन करिए। ये मैंने 3 बुक आपको बताई, मुझको लगता है इसे 80 से 90 के आसपास बुक है, हम लोग सब कंप्लीट कर लेंगे जल्दी से जल्दी और फिर नेक्स्ट टॉपिक पर मूव करेंगे। ठीक है, आपने एक बुक के बारे में सुना होगा, अंबेडकर, गांधी एंड पटेल। अंबेडकर, गांधी एंड पटेल। अंबेडकर, गांधी एंड पटेल, इसके जो मैं आपको बताना चाहूंगा, जो ऑथर हैं राजा शेखर जी हैं, इसको आप नोट डाउन करिए, राजा शेखर, बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक आपको मैंने बताई, इसको नोट डाउन करिए। 100% ये बुक्स आपके एग्जाम में फंसनी ही फंसनी है, ये लिख के ले लीजिए, अगर ना फंसे तो नाम बदल दीजिएगा भैया, कि अम्बेडकर, गांधी एंड पटेल। ये आपको कहीं ना कहीं राजा शेखर जी की बुक है, ये कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगी 100%। ठीक, लिख लीजिए जल्दी से। एक और बुक याद आ रही है मेरे को, अ लाइफ इन पॉलिटिक्स, अ लाइफ इन पॉलिटिक्स, अ लाइफ इन पॉलिटिक्स, अ लाइफ इन पॉलिटिक्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है। और ये जो इसके जो ऑथर है भैया, इसको जो लिखा वो किसने लिखा, P.A. संगमा जी। इनके बारे में अगर आप जानते होंगे तो आप सभी परिचित होंगे, जब प्रेसिडेंट इलेक्शन हुआ था जिसमें प्रणब मुखर्जी जी राष्ट्रपति बने थे, प्रेसिडेंट बने थे, तो उनके अपोज में जो खड़े होने वाले थे वो यही व्यक्ति थे, P.A. संगमा जी। अब तो नहीं है, लेकिन ये उनके अपोज में खड़े हुए थे और इलेक्शन जो जीता था वो प्रणब मुखर्जी जी जीत गए थे और वो प्रेसिडेंट बन गए थे, है ना। तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। P.A. संगमा जी की ये बुक है, अ लाइफ इन पॉलिटिक्स, बहुत ही इम्पॉर्टेंट बुक है, इसको आप लिख लीजिए। प्रणब मुखर्जी जी से ही मुझे एक बुक और ध्यान में आ रही है, द कोलिशन ईयर्स 1996 टू 2012, कोलिशन ईयर्स, ये आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है भैया, कर लीजिएगा। द कोलिशन ईयर्स 1996 टू 2012, प्रणब मुखर्जी जी, नोट डाउन करिए। प्रणब मुखर्जी जी, ठीक, इसको नोट डाउन करिए। 7th नंबर की बुक की ओर चलेंगे, ये आप नोट डाउन कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट भैया बुक है। ठीक है, 100% ये आनी है, ये लिख के ले लीजिए, जल्दी से नोट डाउन करिए इसको।
नोट डाउन किया आपने। 7th नंबर की जो बुक आज हम पढ़ेंगे, द पेरिल्स। एक बात ध्यान रखिएगा भाई साहब, अगर हम कंसंट्रेट कर रहे हैं कि पॉलिटिक्स से रिलेटेड कोई भी बुक पढ़ लेते हैं, है ना, कोई नॉवेल है उसको पढ़ लेते हैं, तो बॉलीवुड को भी भूलना नहीं चाहिए। बॉलीवुड की 100% कहीं ना कहीं बुक्स आपसे पूछ ली जाती हैं, इसको आपको तैयार होना चाहिए, ठीक है। द पेरिल्स मॉडरेटली, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है। द पेरिल्स ऑफ बीइंग, सुहा अली खान की ये बुक है। द पेरिल्स ऑफ बीइंग मॉडरेटली फेमस, इसको आप नोट डाउन करिए। ये है सोहा अली खान, सोहा सभी जानते होंगे उनको, सोहा अली खान, ठीक, इसको आप नोट डाउन करिए, सोहा अली खान। बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक मैंने आपको बता दी, 100% आपको मिलना ही मिलना है ये बुक्स, ठीक, जल्दी से नोट डाउन करिए। एक है द मेकिंग ऑफ अ लीजेंड, द मेकिंग ऑफ अ लेजेंड, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है। ये 100% आपकी फंसनी ही फंसनी है, कहीं ना कहीं किसी ना किसी एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। ये बिंदेश्वरी पाठक जी की है, ये इनकी जो ऑथर है बिंदेश्वरी पाठक। बिंदेश्वरी पाठक, बिंदेश्वरी पाठक जी हैं, ठीक, बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक मैंने आपको बताई। अगर हमने बॉलीवुड की पढ़ ली, पॉलिटिक्स से रिलेटेड एक और बुक पढ़ लेते हैं, नरेंद्र मोदी जी पर पढ़ लेते हैं, नरेंद्र मोदी। द मैन, ये ध्यान रखिए भैया, अमित शाह जी हैं, नरेंद्र मोदी जी, ये इस तरीके की बुक्स पूछ रहे थे, 100% आपको आनी आनी है ये, ठीक है। द मून, द टाइम्स, पॉलिटिकल लीडर्स हैं, इन पर बुक्स जो लिखी जाती है तो वो 100% आपसे पूछ लेते हैं। तो ये जो लिखा है नीलांजन मुखोपाध्याय, हिंदी में लिख देता हूँ, नीलांजन मुखोपाध्याय, नीलांजन मुखोपाध्याय जी हैं, इसको नोट डाउन करिए, 100% आपको पूछा जाएगा कहीं ना कहीं, ठीक, ये जल्दी से नोट डाउन करिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है भैया, बीजेपी की जो बुक है अमित शाह जी की हैं। और हाँ, ये जो मैंने आपको बताया था शेनॉय जी, प्रीति शेनॉय हुआ, ठीक है, चेतन भगत जी की मैंने आपको जो बुक बताई थी, प्रीवियस लेक्चर आप खोल के देखिएगा, अगर नहीं देखा है तो वो 100% आपको मिलना ही मिलना है, ये पक्की बात है, ठीक है। इसको नोट डाउन जल्दी से करिए। एक बुक है डिकोडिंग इंडियन बाबूडम, ये भी इंपॉर्टेंट बुक है, इसको भी नोट करिए, डिकोडिंग इंडियन बाबूडम। ये अगर मैं इसकी बात करूं तो ये अश्विनी श्रीवास्तव जी की बुक है, ये 100% आपसे पूछी जाती है, ठीक है, अश्विनी श्रीवास्तव जी, अश्विनी श्रीवास्तव जी, ये लिख लीजिए, नोट डाउन करिए इसको, ठीक। आज जो बुक हम लोग कर रहे हैं वो 51 to 65 करेंगे, ठीक है। 15 बुक कंप्लीट करके हम लोग सब सारी चीज़ें हैं वो निपटा दे रहे हैं, ठीक है। इसलिए आप लोग परेशान मत होइएगा, मैं हर चीज़ आपको कंप्लीट करा दूंगा। एक लिसन टू योर हार्ट,
बच्चा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि सर इंग्लिश में पढ़ा रहे हैं, हिंदी में पढ़ा रहे हैं। बुक का नाम आप याद करेंगे। देखिए अगर बुक का नाम अगर आप इंग्लिश में याद करेंगे ना तो ज़्यादा इजी पड़ेगा। आप ट्रिग्नोमेट्री कहिए या त्रिकोणमिति कहिए तो आप खुद देख लीजिए, त्रिकोणमिति कहने में आसान है या ट्रिग्नोमेट्री, है ना। ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी, तो बहुत ही ज़्यादा टफ नहीं है। लिसन टू योर हार्ट, लिसन टू योर हार्ट, द लंदन एडवेंचर, द लंदन एडवेंचर। द लंदन एडवेंचर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है और इसको पक्की बात आप कर लीजिए, इस तरीके की पूछी जाती है। रस्किन बॉन्ड जी की बुक है, मैंने आपको बताया ना। रस्किन बॉन्ड हुए, चेतन भगत हुए, ठीक है, एल के आडवाणी जी हुए, प्रीति शेनॉय हुई, ये इनकी बुक्स पूछ लेते हैं। बहुत ही ज़्यादा टिपिकल बुक नहीं होती हैं, पूछ लेते हैं। ये 100% आपको पूछा जाएगा, ठीक है। एक का आपने सुना होगा भारतीय संविधान के ऊपर, भारतीय संविधान अनकही कहानी, ये इंपॉर्टेंट बुक है। भारतीय, हिंदी में लिख दे रहा हूँ, भारतीय संविधान। देखिए जहाँ पर ज़रूरत होगी वहाँ हिंदी में लिख ही दूंगा ना मैं, जहाँ पर हिंदी में ज़रूरत होगी वहाँ मैं पक्का लिख दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अनकही कहानी, अनकही कहानी, ये नोट डाउन कर लीजिए, भारतीय संविधान अनकही कहानी। तो ये राम बहादुर राय जी हैं, उन्होंने लिखी है। राम बहादुर राय जी हैं, ये इसके ऑथर हैं। इसको नोट डाउन करिए जल्दी से, ठीक। 2-3 बुक्स और करेंगे तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बुक है ये। द बुक ऑफ फॉर्म, दिख रहा है ना आपको नीचे? तो बहुत ज़्यादा मतलब नीचे तो नहीं जा रहा हूँ ना मैं, आई थिंक दिख रहा होगा। द बुक ऑफ फॉर्म एंड एम्प्टीनेस, एंड एम्प्टीनेस, ये इंपॉर्टेंट बुक है। अभी मैं ऊपर लिख दूंगा, ये आप यहाँ तक तो दिख रहा होगा आपको, एम्प्टीनेस, ठीक है, एम्प्टीनेस। द बुक ऑफ फॉर्म एंड एम्प्टीनेस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है। इसको आप रूथ एल ओजेकी, रूथ एल ओजेकी, ये इंपॉर्टेंट बुक है भैया, लिख लो, ठीक है, नोट डाउन करो, ठीक। 64 बुक यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, 64 नंबर की बुक, ठीक है। 2 बुक और करवाऊंगा आपको, बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है। अष्टांग योग के बारे में आप सुने होंगे, अष्टांग योग। भैया योग का ज़माना है, नरेंद्र मोदी का ज़माना है, तो भैया ये याद कर लो, ठीक है। तो डॉक्टर सोनू फोगाट के बारे में आपने सुना होगा, वो इसके ऑथर हैं, सोनू फोगाट, वही विनेश फोगाट है ना, वही सरनेम है ये, सोनू फोगाट। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है बुक, आप लिख लीजिए, ठीक है। एक इसमें बहुत ही चर्चित व्यक्ति हैं, आपने उनके बारे में सुना होगा, गौतम अडानी के बारे में। पता नहीं ऐसी कौन सी जादू की झप्पी उनको मिली कि वो इतने अमीर हो गए, और देखते ही देखते कुछ सालों में इतने अमीर हो गए जिनकी कोई सीमा ही नहीं है, ठीक है। गौतम अडानी की बात कर रहा हूँ मैं। इसलिए भैया किस्मत हो तो गौतम अडानी जैसी हो, वरना किसी की ना हो। जैसे आपने पुरानी मूवी में देखा होगा कि मूछें हो तो नथुलाल जैसी हो, वरना ना हो। तो वही मैं कह रहा हूँ भैया, किस्मत हो तो गौतम अडानी जैसी हो, वरना किसी की ना हो। गौतम अडानी जी पता नहीं ऐसी कौन सी जादू झप्पी मिली को, जो पिछले 3-4 साल में ऐसे शिखर छुए हैं, कुछ पूछिए बस, ठीक है। तो गौतम अडानी, भगवान ऐसी हमको भी भैया कोई जादू झप्पी दे दे तो मजा आ जाए जिंदगी में, ठीक। द मैन हु चेंज्ड, द मैन हु चेंज्ड, पूरा देश ही चेंज कर दिया इन्होंने, हु चेंज इंडिया। ये जादू की झप्पी भैया सबको मिलनी चाहिए, इस तरीके की, इस व्यक्ति को मिली है ये, ठीक है।
आर.एन. भास्कर जी हैं, वो इसके ऑथर हैं, आर.एन. भास्कर, आर.एन. भास्कर। प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं ये हमारे देश के, गौतम अडानी जी। ऐसी जादू की झप्पी मिली। ठीक है, ये मैंने आपको कुछ बुक्स करा दी, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। और अगर ये नहीं आ रहा है तो मैं इसको इधर लिख दे रहा हूँ। एनर्जी थोड़ी डाउन हो जाती है, रात के 2-2:30 बज रहे होंगे। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। मैंने जो आपसे मैं कह रहा हूँ, आपका अपना किया हुआ वादा वो निभा रहा हूँ। मैं आपको सारी बुक्स कंप्लीट कराऊंगा। बुक्स एंड ऑथर, स्टैटिक, जीके एंड करंट अफेयर पर हमारा फोकस रहेगा। मैं चाहता हूँ कि आपके एग्जाम में एक भी ऐसा क्वेश्चन ना बचे जो आपकी इन क्लासेस से ना आए। ठीक है, तो फिट फॉर एग्जाम की आप प्ले लिस्ट को फॉलो करते रहिए। स्टैटिक, जीके विद करंट अफेयर्स जरूर देखें, ये 100% आपको हेल्पफुल रहेगा आपके अपकमिंग एग्जाम्स में। अब वीडियो का हम यही अंत करते हैं। नेक्स्ट वीडियो आएगी, कुछ बुक्स और हैं उसमें हम कंप्लीट करेंगे, तो 80 से 90 बुक हैं, उसको हम कंप्लीट कर लेंगे। देखिए बहुत ज़्यादा नहीं है, 65 बुक तो हो गई है। अब इसको बार बार लिख के देखिए, नोट डाउन करिए। ठीक है, रफ कॉपी पर नोट करिए, कुछ भी करिए, लेकिन ये बुक आप बार बार लिखेंगे, बार बार देखेंगे, आपको तैयार हो जाएंगी। जब मैं रट सकता हूँ, मुझे रटी हुई हैं सारी बुक्स, तो आपको क्यों नहीं रट सकती हैं? बहुत ही नॉर्मल चीज़ है। डेली का डेली आप देखिए, इसको सब याद हो जाएंगी। ठीक, तो ठीक है, वीडियो को हम अंत करते हैं यहीं पर। अब आपसे हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे कुछ नई बुक्स के साथ, करंट अफेयर से रिलेटेड भी पढ़ेंगे चीज़ें। तो ठीक है, थैंक यू एंड बाय बाय, ऑल द बेस्ट।